भाषा के व्याकरण में लिंग का विचार किया जाता है। व्याकरण में लिंग वह है जिससे यह जाना जाता है कि हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। हमें लेखन करते समय, लिखते बोलते समय, वाक्य रचना बनाते समय हर शब्द के संबंध में जानना चाहिए कि यह किस जाति का है। जो हम वाक्य बना रहे हैं वह व्याकरण की दृष्टि से सही है या गलत। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। लड़का पढ़ाई कर रही है, बालिका आम खा रहा है। देखो, ये दोनों वाक्य सुनकर आपको हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? लड़का पढ़ाई कर रहा है, बालिका आम खा रही है। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हम व्याकरण की दृष्टि से गलत बोल रहे हैं। तो हमें व्याकरण में लिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी भाषा है जैसे संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। मराठी में जो नपुंसकलिंग में शब्द आते हैं वो हिंदी में पुल्लिंगवाची होते हैं। तो हम पुल्लिंग की व्याख्या परिभाषा देखेंगे। जो शब्द पुरुषवाचक होते हैं तथा जिनसे पुरुषत्व यानी पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, घर, महल, पुरुष, घोड़ा आदि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का अथवा स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरणार्थ, स्त्री गाय, लड़की, बेटी, बालिका आदि। लिंग का परिवर्तन करते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय व्याकरण के आधार पर उन्हें प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक शब्द जोड़कर भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। कुछ निश्चित शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वो जोड़कर भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। तो उनमें से हम कुछ नियम देखेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ई प्रत्यय लगाना। उदाहरण के लिए बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, नाना, नानी, बकरा, बकरी। कुछ शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी। कई शब्द के अंत में आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी। कुछ व्यवसाय या प्राणीवाचक शब्द के अंत में इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे माली, मालीन, समधी, समधीन, बाघ, बाघीन, नाग, नागिन। पदवीसूचक अथवा उपनामवाचक शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठकुराइन। इस तरह से
सर्वनाम और क्रियापद के रूपों को इकारांत करने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी। कुछ पुल्लिंग शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द निश्चित ही होते हैं, जैसे कि पिता, माता, नर, नारी, जनक, जननी, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, पुत्र, पुत्री। इस तरह से पुल्लिंग शब्द के अंत में अक की जगह पर एक प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बालक, बालिका, नायक, नायिका, पालक, पालिका, लेखक, लेखिका। हमें यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं जो उभयलिंगी होते, यानी कि स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं। कुछ शब्द अपवाद होते हैं। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। धन्यवाद।